बदले की भावना में आकर उठाया हुआ कदम हमेशा ही इंसान को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। और कभी कभी तो ऐसे हालातों में इंसान को आगे का रास्ता ही नजर नहीं आता और अंत में सिवाय अफसोस के ऐसे इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में भी, जहां पे एक लड़का हमेशा के लिए अनाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नजीराबाद। इसी नजीराबाद के अंदर एक इलाका पड़ता है लाजपत नगर। इसी लाजपत नगर का रहने वाला केदारनाथ यादव, पत्नी का नाम सीमा देवी। केदारनाथ के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटे का नाम है राजा यादव। राजा यादव जिसकी उम्र है लगभग 38 साल। राजा यादव की पत्नी का नाम नीरू यादव, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। राजा यादव का एक ही बेटा है जिसकी उम्र है लगभग 13 साल और वो 8वीं क्लास का विद्यार्थी है। केदारनाथ की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन अपनी मौत से पहले ही वो अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर चुका है। राजा यादव अपने इलाके का एक बहुत बड़ा नामी बदमाश है, जिसके कारण उसके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले ही दर्ज नहीं है, बल्कि कई मामलों में तो वो जेल में सजा भी काट रहा है। अब राजा के जेल में जाने के बाद उसके घर की माली हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण नीरू एक प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके नीरू अपने घर का गुजारा चला रही थी। दूसरी तरफ फजलगंज थाने के अंतर्गत रहने वाला राजेश कुमार के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम गौरव और छोटे बेटे का नाम गगन है। गौरव जिसकी उम्र है लगभग 20 साल और वो BA फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है। गौरव के चाचा का नाम है दीपक। दीपक अपने इलाके में ही केबल ऑपरेटर का काम करता है। गौरव अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपने चाचा के काम में भी हाथ बटाता है। केबल जहां भी खराब होती है तब गौरव ही वहां केबल ठीक करने के लिए जाता है। अब एक दिन जब नीरू के घर की केबल खराब होती है, तब गौरव ही वहां केबल ठीक करने के लिए जाता है। और जैसे ही गौरव नीरू के घर में केबल ठीक करने के लिए जाता है, तब गौरव की पर्सनैलिटी देखकर नीरू पहली नजर में ही गौरव की दीवानी हो जाती है। और उसी दिन नीरू गौरव से उसका मोबाइल नंबर भी ले लेती है और इन दोनों में ही बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। बातचीत का ये सिलसिला कब प्रेम प्रसंग में बदल जाता है, इन दोनों को भी पता ही नहीं चलता। अब जैसे ही इस बात की जानकारी नीरू की साथ सीमा को चलती है, तब सीमा नीरू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पति का प्यार ना मिलने के कारण नीरू गौरव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। और जब नीरू की सास सीमा अपने बेटे राजा से जेल में मुलाकात करने के लिए जाती है, तब अपने बेटे राजा को अपनी बहू नीरू और गौरव के बारे में सारी बात बता देती है। राजा जैसे ही अपनी पत्नी के बारे में बातें सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और जब 13 अक्टूबर 2014 को राजा जेल से बाहर आता है, तब सबसे पहले गौरव से ही मुलाकात करता है। राजा गौरव की पिटाई ही नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर गोली भी चला देता है, जिसके कारण गौरव गंभीर जख्मी होकर वहीं सड़क पर ही गिर जाता है और राजा वहां से फरार हो जाता है। वहां पे मौजूद लोग आनन फानन में गौरव को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर चले जाते हैं, जहां पे गौरव की जान बच जाती है। और पुलिस जब गौरव से पूछताछ करती है, तब गौरव पुलिस को राजा का नाम बता देता है और पुलिस फिर से एक बार राजा को गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देती है। और कई महीनों बाद जब गौरव पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब फिर से नीरू के साथ मुलाकातें करनी शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों बाद नीरू की सास सीमा को इन दोनों की मुलाकातों के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही सीमा फिर से राजा से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती है, तब अपने बेटे राजा को नीरू और गौरव के बारे में बताती है और उसे कहती है कि तुम्हारी
पत्नी की हरकतों में अब भी कोई सुधार नहीं आया है। राजा जैसे ही ये बातें सुनता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गौरव को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए ही तैयार हो जाता है। और इस काम के लिए राजा अपने दोस्त मनीष को जेल में बुलाता है और राजा मनीष से कहता है कि तुम गौरव को जान से मार दो। मनीष भी राजा की बात मानकर गौरव को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के तहत मनीष एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र के तहत रात के लगभग 10 बजे मनीष गौरव को फोन करके कहता है कि मेरे घर की केबल ठीक नहीं चल रही है, तुम इसे आकर ठीक कर दो। अब जैसे ही गौरव अपनी बाइक लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, तब फजलगंज सेंट्रल पार्क के पास 5 से 6 लड़के गौरव को रास्ते में ही घेर लेते हैं। वो लड़के गौरव की बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण गौरव वहीं पर दम तोड़ देता है। अब इस बात की सूचना फौरन ही पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस गौरव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब गौरव के पिता राजेश से पूछताछ करती है, तब राजेश पुलिस को राजा का नाम ही बताता है। हालांकि राजा जेल में ही बंद था। पुलिस जब मामले की जांच पड़ताल करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि गौरव की हत्या राजा ने ही मनीष के द्वारा करवाई थी। अब पुलिस मनीष को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है। तब मनीष अपने बाकी साथियों के नाम भी पुलिस को बता देता है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी। इसी बीच में 12 फरवरी 2014 को नीरू पुलिस को फोन करती है और कहती है कि साहब, मेरी सास की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी हमारे घर में ही पड़ी है। पुलिस फौरन ही नीरू के घर में पहुंचती है और जाकर देखती है कि सीमा की लाश सोफे पर ही पड़ी थी। दरअसल सीमा के सर पर किसी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण काफी मात्रा में खून बहने के कारण ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अब नीरू से पूछताछ करती है। तब नीरू पुलिस से कहती है कि सर, मैं तो मार्केट में गई हुई थी और मेरा बेटा मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए गया हुआ था। लेकिन पुलिस को नीरू की बातों पर यकीन नहीं होता। दरअसल राजा की छोटी बहन रीता, जिसकी शादी देहरादून में हुई थी, वो अपने पति के साथ झगड़ा करने के बाद अपने मायके में ही रह रही थी और अपना गुजर बसर करने के लिए वो एक हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब कर रही थी। रीता पुलिस से कहती है कि भाभी सब कुछ झूठ बता रही है। रीता पुलिस से कहती है कि जब मैं 6 बजे हॉस्पिटल से वापस आई थी, तब मैंने भाभी के साथ दीपक को भी यहाँ पर देखा था। अब पुलिस नीरू से पूछती है कि दीपक तुम्हारे घर में क्या कर रहा था। पुलिस कई तरह के सवाल जवाब नीरू से करती है। नीरू टूट जाती है और नीरू सच का खुलासा करती है। नीरू पुलिस से कहती है कि जब शाम को 5 बजे दीपक मेरे घर में आया था, उसी वक्त मैंने एक रॉड से अपनी सास के सर पर कई बार किए थे। अब पुलिस नीरू से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। नीरू पुलिस से कहती है कि अगर मेरी सास ने मेरे और गौरव के बारे में राजा को ना बताया होता तो शायद गौरव आज जिंदा होता। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने अपनी सास की हत्या की है। पुलिस नीरू से पूछती है कि तुमने अपनी सास की हत्या किस चीज से की थी। नीरू पुलिस से कहती है कि मैंने एक सरिया लेकर अपनी सास के सर में मारा था, इसी कारण उसकी जान गई थी। पुलिस नीरू से उस सरिये के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। पुलिस की एक टीम नीरू के साथ उसके घर में जाती है वो सरिया बरामद करने के लिए, जिसके साथ नीरू ने अपनी सास की हत्या की थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले नीरू के घर के अंदर दाखिल होते हैं, तब नीरू जानबूझकर अपना कुत्ता पुलिस वालों पर छोड़ देती है। कुत्ता इतने जोर से भौंकता है जिसके कारण पुलिस वाले डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं और नीरू अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नीरू दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। उस समय नीरू के साथ उसका 13 साल का बेटा भी घर में ही मौजूद था। थोड़ी देर बाद ही नीरू के घर के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि नीरू के घर के अंदर आग लग गई है।
अब पुलिस वाले जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तब वो देखते हैं कि नीरू ने ही एक कमरे में आग लगा दी थी। पुलिस वाले हर कमरे में नीरू की तलाश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को नीरू कहीं भी नहीं मिलती। अंत में पुलिस वाले जब नीरू के घर के बाथरूम में जाकर देखते हैं कि नीरू ने अपने साथ साथ ही अपने बेटे के हाथों की नसों को भी काट दिया था और उनके हाथों से लगातार खून बह रहा था। पुलिस वाले फौरन नीरू और उसके बेटे को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले जब नीरू से इसका कारण पूछते हैं तब नीरू कहती है कि मेरा पति जेल में है और मेरी सास की मैंने हत्या कर दी है, मैं भी जेल में चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद मैंने सोचा कि मेरा बेटा भी इस दुनिया में रहकर क्या करेगा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ ही अपने बेटे को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।